बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स में स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे इसको जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि इस उत्तर में जो कुछ लिखा गया है वह क्या कहता है, ताकि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर हम स्वयं से दे पाएं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्या प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्नावली 1.3 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जनरली आता है, अथवा प्रश्नावली 1.1 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.3 को अगर अच्छी तरीके से हल कर लें तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। इस पार्ट से वास्तविक संख्याओं से टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, जिसमें एक 1 मार्क का होता है जो या तो प्रश्नावली 1.2 का होता है या फिर प्रश्नावली 1.4 का होता है। जनरली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 अथवा 5 ये सभी में से कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी प्रश्न जिसका उत्तर लंबा हो रहा है वो 3 मार्क्स में आता है, और वह प्रश्न जिसका उत्तर छोटा होता है वह 1 मार्क में आता है। उसको वेरी शॉर्ट कहते हैं। चलिए, आप लोगों को करना क्या है इसको समझते हैं। देखिए, उत्तर जो यहाँ लिखा हुआ है ये आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ से उत्तर के बगल से जो लिखा हुआ है इसको आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है, एक जगह पे उतार लेना है। आपका उत्तर फाइनल हो जाएगा, उसी को आपको लिखना है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस उत्तर को समझेंगे। इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। प्रश्न क्या कहता है ये समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्या की जो परिभाषा पढ़ी है उसके आधार पर यहाँ पर एक ही अपरिमेय संख्या है। वह कौन है? √5। और 3 और 2 क्या है? यह परिमेय संख्या है, लेकिन 2 के साथ √5 को गुना कर देने पर यह अपरिमेय संख्या हो गई, और इसके साथ एक परिमेय संख्या को जोड़ देने पर भी यह अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। कहाँ पढ़े थे हम लोग? कक्षा 9 में। तो इसका उत्तर कैसे देंगे? इसका उत्तर इसके पूर्व के वीडियो में √5 का जब मैंने आपको बताया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसका उत्तर में ही वहाँ पे उत्तर छुपा हुआ है। इसको किस विधि से बनाते हैं? विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि में क्या होता है, हम लोग इसको अपरिमेय नहीं मानते। संख्या को 3 + 2 √5 को अपरिमेय नहीं मानते, बल्कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? परिमेय मान लेते हैं। और इसको कैसे उत्तर लिख रहे हैं? यदि संभव है तब मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। इसीलिए जो P/Q के रूप का है, जहां Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तथा P एवं Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य का इंग्लिश होता है कोप्राइम, अर्थात वे दो संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सह अभाज्य पूर्णांक क्या हो गया? वे दो पूर्णांक जिनका HCF 1 हो क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे। समझ आ रहा है? अब लिखना तो यही है, इसको लिखना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास एक सिस्टम होता है।
क्या सिस्टम होता है उसको समझते हैं। यहाँ पर यह क्या है, परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण है ना। जोड़ दिया, 3 के साथ क्या किया, प्लस किया, क्या चीज़, 2√5। √5 क्या है, अपरिमेय, 3 और 2 क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पर इसके साथ क्या किया, मिला दिया, किसको, अपरिमेय के साथ परिमेय को मिलाया। P/Q क्या है, यह भी परिमेय है। तो हम लोग क्या करते हैं इस स्थिति में, हम लोग ऐसी विधि करते हैं कि अपरिमेय बराबर चिन्ह के एक तरफ जाए और सारा परिमेय संख्या बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ आ जाए। मतलब अगर हमारे पास दो है ना, एक LHS होगा और एक दूसरा RHS होगा। अगर हम LHS में अपरिमेय को रख रहे हैं, अपरिमेय संख्या को रख रहे हैं, तो RHS में कौन सा रहेगा, सारी की सारी परिमेय संख्या। मतलब यह है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग अलग कर देना है। देखिए हम लोग वही काम किए हैं। यहाँ क्या किए, 3 + 2√5 बराबर क्या माना, P/Q, क्योंकि ये पहले से मान लिया गया है इसलिए P/Q। अब देखिए क्या हुआ, इस 3 को कैसे संख्या, परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या को किधर लेकर गए, RHS में। तो क्या हो गया, P/Q - 3, 2√5 = P/Q - 3। एक्चुअली होता क्या है कि इधर दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 को घटाते हैं, इधर भी 3 को घटाया, इधर भी 3 को घटाया, तो 3 - 3 0 हो गया, और इधर बचा क्या, 2√5 बचा, और इधर क्या हो गया, P/Q - 3 हो गया। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इससे क्या मिला, फिर से देखिए यहाँ पर क्या मिला, एक कौन सी संख्या मिल रही है, ये अगर हम इसको देखें तो ये कौन सी संख्या है, 2, परिमेय है। इसको फिर परिमेय की तरफ लेके जाएंगे। अब क्या हो गया, तो हम लोग क्या किए, √5 बराबर क्या हो गया, 2 से दोनों तरफ भाग दिए, तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ √5 बच गया, और इधर क्या हो गया, 2 से भाग दिए तो 1/2 × P/Q - 3 हो गया। तो P/Q - 3 का 1/2 से गुना हो गया। हम लोगों ने देखा था कि √5 = 1/2 × P/Q - 3। क्या क्यों प्राप्त हुआ, क्या किया हम लोगों ने, अपरिमेय को एक तरफ रख लिया और सारे परिमेय संख्याओं को एक तरफ रख लिया। यहां पर P/Q परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या, अर्थात ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, और 1/2 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय से परिमेय को गुना करेंगे तो क्या हो गया, गुना करेंगे तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। अर्थात क्या हुआ, हमारे पास मिला कि 1/2 P/Q - 3 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। इसी चीज़ को यहाँ पे इसको लिखते नहीं है, ये समझा दिया। करना क्या है, लिखना क्या है, लिखेंगे यहाँ, चूंकि P/Q 3 एवं 2 परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए 1/2 × P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही ये परिमेय संख्या हुई तो ये किसके बराबर है, √5। तो √5 क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, दिस इंप्लाई √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। प्राप्त क्या हुआ, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ा, मिला √5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास हो गया ना, एक ही संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, आपको पता है, नहीं हो सकती है। √2 अपरिमेय है तो परिमेय नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत अथवा अनवसानी आवर्ती। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। और इसका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दोनों दो चीज़ है, हो ही नहीं सकती।
तो एक ही संख्या हम लोगों ने कहा कि भाई √5 हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या हो गया? जो एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। और यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? आपको पता है ना क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हम लोगों ने 3 + 2 √5 को क्या मान लिया था? हम लोगों ने 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। इसी को लिखना है यहाँ पे। और यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हम लोगों ने 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। अब हम लोग कंक्लूड करेंगे, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस विधि को हम लोग कौन सी विधि कहते हैं? विरोधाभास विधि। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोगों को ये प्रूफ करना हो कि 5 - √3 अथवा 6 + √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर यह सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, अगर यह सिद्ध करना है तो ठीक इसी प्रकार हम लोग हल करेंगे। 3 + 2 √5 की जगह क्या करेंगे? 5 - √3 या फिर 6 + √2, जो भी प्रश्न में दिया रहेगा उसको लिख देंगे। और बाकी सारी जो हमारे प्रोसेस होंगे, जो हमारे स्टेप्स होंगे, वो सभी एकदम समान होंगे। सिर्फ क्या बदलेंगे? ये अंक बदलेंगे। और करना क्या है भाई? देख लीजिए, जैसे यहां देखते हैं, इसका 5 - √3 = क्या कर लिया? P/Q मान लिया। मुझे क्या करना है? परिमेय को एक तरफ, P/Q है परिमेय, तो परिमेय को एक तरफ इसीलिए क्या हो गया? 5 - P/Q बराबर √3। फिर क्या लिखना है? क्योंकि 5 और P/Q दोनों क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, और हमें पता है कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होता है? का अंतर एक परिमेय संख्या होती है। और सारे कार्य वैसे ही करने हैं। सभी का एक ही रूल है। क्या रूल है? परिमेय को एक तरफ कर दो और अपरिमेय को अलग कर दो। और क्या करो? सारी जो परिमेय संख्याएं हैं वो चाहे जोड़ के रूप में हों, चाहे गुणा के रूप में हों, चाहे घटाव के रूप में हों, चाहे भाग के रूप में हों, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ भी परिमेय, दो परिमेय संख्याओं का घटाव भी परिमेय, दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी परिमेय, दो परिमेय संख्याओं का भाग भी परिमेय। यदि हर शून्य के बराबर नहीं हो तो हमें यह बताना है कि LHS या RHS में जहाँ भी परिमेय संख्या होगी हमें यह बताना कि वह परिमेय है, और इसलिए अपरिमेय किसके बराबर हो गया? परिमेय के बराबर हो गया, और इसलिए अपरिमेय भी परिमेय संख्या हो गई। मतलब √3 है तो √3 अपरिमेय संख्या है, वो भी परिमेय संख्या हो गई। और हम लोगों को ठीक इसी प्रकार से उत्तर लिख देना है। बात समझ आ रही है ना? इसी प्रकार जब 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग क्या मानेंगे? यदि मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप का है, जहां Q शून्य के बराबर नहीं है, P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है। और फिर क्या करेंगे? हम लोग फिर उसी तरीके से जैसे यहां पर 6 + √2 लिख देंगे, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट वाले कंडीशन में 6 + √2 लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q। क्योंकि यहाँ पे √2 क्या पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि √2 बराबर P/Q - 6। चूंकि P/Q कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और 6 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और दो परिमेय संख्याओं का अंतर कैसा होता है? परिमेय संख्या होती है।
इसलिए p बटा क्यू माइनस 6 क्या हो गया, परिमेय संख्या। इससे क्या पता चला, √2 एक परिमेय संख्या है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमें क्या पता चला, एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ। और यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हम लोगों ने 5 माइनस √3 अथवा 6 प्लस √2 जो भी क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 6 प्लस √2 को एक अपरिमेय संख्या मान लिया था, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग अगर इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो सीख जाएंगे, और जब सीख जाएंगे तो इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों में से ज़्यादातर एक प्रश्न 3 मार्क्स में आता ही आता है। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके और इसको प्रयास करें। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।